हेलो, हाय, वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आई एम संगीता मिश्रा। चलिए, तो आज की क्लास को देर न करते हुए डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करिए बाद में, ठीक है। दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? बाल पेन की स्याही को, खून का, हल्दी, मेहंदी। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाल पेन की स्याही को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया है, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिए, आगे ऐसा नहीं है। चलिए, कौन से समूह संपर्क की विधि नहीं है? बताइए। प्रदर्शन, भाषण, खेत व घर में भेंट, विचार विमर्श। कौन से समूह संपर्क की विधि नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा समूह संपर्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? खेत व घर पर भेंट समूह संपर्क की विधि नहीं है। प्रदर्शन समूह संपर्क है, ठीक है। भाषण, भाषण एक लोग के साथ तो होता नहीं, कई लोग होते हैं तो लोग स्पीच देते हैं, ठीक है। विचार विमर्श, विचार विमर्श भी 2-4 लोगों के साथ मिलके किया जाता है। 2 लोगों से जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उसे समूह संपर्क कहा जाता है, ठीक है। प्रदर्शन भी एक लोग के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो समूह संपर्क हमारा, घर पे भेंट हमारा जो होता है वो समूह संपर्क नहीं होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के कार्यों के संबंध है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के कार्यों से संबंध है? बताइए। हेनरी फ्योल हैं, टेलर हैं, गिलब्रेथ हैं, एटलन मेयो हैं। बताइए, प्रबंधन के कार्यों से कौन संबंधित है? तो हेनरी फ्योल। कौन संबंधित है? हेनरी फ्योल, ठीक है। ये सब आप लोग को क्वेश्चन याद करना पड़ेगा तभी होगा। ये समझने वाला क्वेश्चन नहीं, ये याद करने वाला है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना को कार्यान्वित करता है। आपको ये बताना है कि योजना को कौन कार्यान्वित करता है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन या अर्जित करना। तो बताइए, योजना को कौन कार्यान्वित करता है? योजना को नियंत्रण कार्यान्वित करता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन रहे, अगर जैसे समझ में आए आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉफ़ी बनाना निर्णय का उदाहरण है। आप लोग बताइए, कॉफ़ी बनाना किस निर्णय का उदाहरण है? आदतन निर्णय का, तुरंत निर्णय का, चेतन निर्णय का, आपातकालीन निर्णय का। बताइए। तो हमारा कॉफ़ी बनाना आदतन निर्णय का उदाहरण है। हमारी आदत में होता है ना, कोई आता है कॉफ़ी बना दो, कोई आता है चाय बना दो, ये सब हमारी आदत में होता है, हैबिट होती है हम लोग की ना। कोई आया, कोई मेहमान आए, कोई लोग आ गए तो हम लोग तुरंत चाय बनाने के लिए चले जाते। तो ये क्या है? कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना, ये हमारा आदतन निर्णय है, ठीक है। तुरंत नहीं, अब कोई मेहमान आते हैं तो आप लोग उनके पास बैठते हैं, ये नहीं कि उनके आते ही आप लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं तुरंत, ठीक है। चेतन, चेतना तो करते मतलब कि सोचते तो है नहीं मन में अपने, ठीक है। तो ये हमारा कॉफ़ी बनाना आदतन निर्णय है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्णय लेने में 3 चरण डॉट डॉट द्वारा दिए गए हैं। बताइए किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी के द्वारा दिए गए हैं, जॉन डेवी के द्वारा दिए गए हैं, स्वामीनाथन के द्वारा दिए गए हैं, श्री लक्ष्मी के द्वारा दिए गए हैं। तो बताइए, निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये जॉन डीवी के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिवारिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दशा का खाका बनाना क्या कहलाता है? पारिवारिक लक्ष्य, जो हमारे परिवार होते हैं उसको हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसका खाका बनाना होता है? योजना बनाना होता है, या संगठित करना होता है, या नियंत्रित करना होता है, या बल देना होता है? बताइए। तो क्या करना होता है? हमें योजना बनाना होता है। अपने पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे लक्ष्य हैं, हमारे परिवार के लोगों के लक्ष्य हैं, जो परिवार में सदस्य रहते हैं उनके लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें एक योजना बनाना होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उस योजना के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है? किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है? दर्जा कहलाती है, मनोवृत्ति कहलाती है, मूल्य कहलाती है, लक्ष्य कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा हमारी लक्ष्य कहलाती है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य वही होता है, जैसे हम टीजीटी क्रैक कर रहे हैं तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमको ये टीजीटी क्रैक करना है। पीजीटी एग्ज़ाम आ गया है तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम कोई भी टॉप मतलब पढ़ाई करें, कोई भी संस्था में ज्वाइन हो जाए, कुछ भी करें, हमारा लक्ष्य है कुछ भी करके हमें ये टीजीटी क्रैक करना है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है? लक्ष्य कहलाती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। तो ये क्या है बताइए? सत्य है, विवादित है, संबंधित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? इसमें से ये पूछा गया है, पारकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। क्या ये सत्य है, या विवादित है, या संबंधित नहीं, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सत्य है। पारकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य, ये पारकर ने हमको बताया है। ये इनका डेफिनेशन है, ये सब डेफिनेशन आप लोग को याद करने होंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह प्रबंध की परिभाषा है। गृह प्रबंध की क्या परिभाषा है? घर की देखभाल करना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना है, कार्यों को समाप्त करना है, घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना है। बताइए गृह प्रबंध की परिभाषा क्या है? गृह प्रबंध तो आप लोग पढ़े ही होंगे, पहले ही चैप्टर में है गृह प्रबंध। तो इसकी परिभाषा क्या है बताइए? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। ठीक है, अब जैसे हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमको टीजीटी क्रैक करना है तो हम अलग अलग संस्था से जुड़ते हैं, अपने कोर्स को लेते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग ना, बुक अलग अलग लेते हैं ताकि हमारे लक्ष्य पूरा हो जाए, ताकि हमारा टीजीटी क्रैक हो जाए। तो वही है, गृह प्रबंध की परिभाषा है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, मतलब संसाधनों को जुटाना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके ज़रूर से बताइएगा। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग को लगेगा तो हम क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसा आप लोग कहेंगे तो 20-30 क्वेश्चन तक हम एग्ज़ाम आते आते कराएंगे। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से हम कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।